दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारियों के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पड़ा जा रहा है और ये पूरा मामला दिल्ली सरकार और एलजी के बीच है और उसको चलते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पड़ा जा रहा है। और आज के बाद सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगी उसके बाद ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का बॉस कौन होगा। जमीन लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास जाएंगे, ये जस्टिस सीकरी ने बयान दिया है और दिल्ली और एलजी की लड़ाई में आज बड़ा फैसला आना है। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, क्या और जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, जजमेंट अभी पढ़ना शुरू किया गया है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कोर्ट के जरिए हमें कि जस्टिस सीकरी इस मामले में जो दो जजेस इस मामले को सुन रहे थे, जैसे उनमें ओपिनियन में कुछ ना कुछ मतभेद जरूर है। जस्टिस सीकरी का साफ ये कहना है कि जो एंटी करप्शन और जांच करने का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। इसके अलावा ज़मीन के भाव तय करना, इसके अलावा पावर जो बिजली के बारे में डिसीजन लेना, वो सब चीज़ें दिल्ली सरकार के अधिकार में आता है। और साफ साफ उनका ये कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है दिल्ली सरकार की, उसमें ये सभी अधिकार पहले से हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला दे चुका है और वो बार बार किसी पार्टी के कहने पर नहीं इसे दोहरा सकते। जस्टिस सीकरी ने यह भी कहा है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस है वो दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं आती, क्योंकि अधिकारियों का संचालन कैसे हो, कौन अधिकारी कैसे काम करेगा, कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, ये अधिकार हमेशा से केंद्र सरकार के पास ही रहता है और केंद्र सरकार ही उसको नियंत्रित करती है। तो जस्टिस सीकरी का भी कहना है कि ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ सेक्रेटरी है और एचओडी और जॉइंट सेक्रेटरी है वो सीधा उपराज्यपाल कर सकते हैं और दानिक्स जो अधिकारी हैं, जो दिल्ली के दानिक्स अधिकारी हैं, उनके लिए फाइल जो है वो एलजी को दिल्ली सरकार भेजेगी और एलजी उन मामलों में फैसला लेगा और एलजी सुप्रीम होगा। हालांकि इसमें एलजी को सुप्रीम बताया गया है, लेकिन साथ साथ ये कहा है कि दिल्ली सरकार दानिक्स अधिकारियों के बारे में फैसला लेगी और वो अपनी फाइल एलजी को भेजेगी, एलजी उस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, एचओडी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके बारे में कहा गया है कि उनका ट्रांसफ़र सीधा एलजी कर सकते हैं, एलजी के पास उनका अधिकार है। जस्टिस सीकरी का ये और जस्टिस भूषण, जो दोनों ही जजेस में अशोक भूषण जो उनके साथी जज हैं, दोनों में उनमें ओपिनियन जो है वो पूरी तरह से अलग अलग बताई जा रही है और इसी कारण जस्टिस सीकरी ने अभी अपना जजमेंट पढ़ना शुरू किया है। कुछ देर बाद जस्टिस भूषण भी अपना फैसला पढ़ेंगे, उसी के बाद पूरी तस्वीर कुल मिलाकर के साफ हो पाएगी कि क्या ये मसला सुलझ पाता है या नहीं, क्योंकि लंबे समय से हमने देखा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई छिड़ी है और जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी है तब से ये मसला ज़्यादा तेजी से उभर करके सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद क्लैरिटी नहीं आई थी तीन चीज़ों को मुख्यतः लेकर के कि एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास रहेगा, क्या दिल्ली सरकार एंटी करप्शन ब्यूरो अपना चला सकती है या नहीं चला सकती, इसके अलावा जो जमीन है और सर्विसेज यानी अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये अधिकार किसके पास रहेगा। तो इसी कारण इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि इस मामले में वो अपनी क्लैरिटी दें और जनवरी महीने में, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि काफ़ी समय से ये फैसला लंबित है, इसे तुरंत सुनाया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पढ़ना शुरू किया। अभी जस्टिस सीकरी पढ़ रहे हैं और कुछ देर बाद जस्टिस भूषण अपना फैसला पढ़ेंगे। दोनों जजेस में ओपिनियन में मतभेद दिखाई दे रहा है, तो साफ ऐसा लग रहा है कि ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ये मसला फिलहाल सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।